हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम हमारे कल्चर की, संस्कृति की और हमें जो हमारी हेरिटेज है, जो धरोहर है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत कितना धनवान देश है। भारत में पुराने समय से ही बहुत तरह की धरोहर हमें मिली है। हमारे आर्ट, हमारी जो कला है, संस्कृति है, वो बहुत ही अलग है। सबसे वंडरफुल चीज़ें हैं, पेंटिंग है, यहाँ के जो स्कल्पचर है और कीमती जो लिटरेचर हमारा मिला है, या और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हर एक राज्य में पाई जाती हैं। सब राज्य में भारत के अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे कि डांस है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, आर्किटेक्चर है, जो हमें धरोहर के रूप में मिली हैं। और अलग अलग राज्य का जो संस्कृति है, वो सब होने के बाद भी हमारा देश बहुत ही महान हो जाता है। तो हम सबसे पहले भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जो लोग भारत के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। भारत में लगभग 22 भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती। तो ये भाषाओं के नाम हैं अलग अलग। 22 भाषाएं बोली जाती हैं। तो संस्कृत और जो तमिल है, वो सबसे पुरानी भाषाएं हैं जिनकी अपनी लिपि है। और हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की, और इंग्लिश भी इसके साथ साथ बोली जाती है। अब हम डांस और म्यूज़िक के क्षेत्र में भारत की क्या कल्चर है, क्या हेरिटेज है, संपत्ति, धरोहर के रूप में हमें मिला है। तो भारतीय जो होते हैं बच्चों, वो डांस और म्यूज़िक के बहुत शौकीन होते हैं। तो डांस और म्यूज़िक जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है शास्त्रीय संगीत और दूसरा होता है लोकगीत। तो जो लोकगीत होता है, लोक डांस होता है, वो ग्रुप्स में, झुंड में परफॉर्म किया जाता है, और ये किसी धार्मिक और सामाजिक त्योहारों पर किए जाते हैं। और ज़्यादातर जो लोकगीत होते हैं, म्यूज़िक और डांस होते हैं, वो एक साथ परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा जो फोक डांस होते हैं, जो लोक नृत्य होते हैं, वो भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं। जैसे पंजाब में भांगड़ा होता है, हिमाचल प्रदेश में नटी, असम में बिहू, राजस्थान में घूमर, गुजरात में गरबा। इस तरह से अलग अलग फोक लोक नृत्य होते हैं अलग अलग राज्य के। तो फोक डांस जो होते हैं, वो आदिवासी के भी, हमारे देश में जो डांस होते हैं वो बहुत ही मनोरंजक होते हैं। क्लासिकल डांस जो शास्त्रीय संगीत होते हैं, जैसे तमिलनाडु में भरतनाट्यम, केरला में कथकली, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में उड़ीसा में, तो इस तरह अलग अलग क्लासिकल डांस भी परफॉर्म किए जाते हैं हमारे यहाँ हर राज्य में। तो हर डांस को एक स्पेशल तरह का म्यूजिक होता है, अलग तरह की ड्रेस होती है। कथकली और यक्षन गाना, ये जो होते हैं वो ड्रामास के रूप में डांस किए जाते हैं। इनका स्टाइल जो होता है वो पुराने मंदिरों से उत्पन्न हुआ, जो कि टीवी स्क्रीन पर हम अक्सर देखते हैं। तो मेन स्टाइल जो है वो क्लासिकल म्यूजिक का भारत में, वो हिंदुस्तानी है और कर्नाटक है, जो कि ओरल ट्रेडिशन के थ्रू टीचर्स जो होते हैं वो डिसिप्लिन के लिए बताते हैं। तो हमारे फैमिली के जो ट्रेडिशन होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उन्हें हम घराना और संप्रदाय बोलते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी अलग अलग तरह के राग बजाते हैं, जैसे कि सितार, ये बांसुरी है, सितार, वीणा, सरोद, तबला, ये सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जो अलग अलग तरह का म्यूजिक बनाते हैं। तो हमारे देश में बहुत महान महान म्यूजिशियन हुए, संगीतकार हुए, रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, अला राक, उस्ताद अमजद अली खान। तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं जो कि पूरी दुनिया में फेमस हुए थे। अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, और बहुत सारे मंदिर हैं हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, जिसपे कि खुदाई का काम किया हुआ है। और कितना अच्छा, वो कितना बारीक काम खुदाई का किया हुआ है, जिसे कि बहुत सारे हिंदू और जैन मंदिर है, जैसे माउंट आबू में, राजस्थान में कोणार्क, खजुराहो, बेलूर, तंजौर, भुवनेश्वर में और मदुरई में, इनके मंदिरों में बहुत ही अच्छी नक्काशी की हुई है। तुर्क और मुगल्स जो होते हैं, वो अलग अलग तरह से के स्टाइल भारत में लाए, और सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से। तो नए स्टाइल जो हैं वो मस्जिद में, गुंबद में, किलों में, महलों में, मीनार में दिखे। कुछ इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट हैं, जैसे ऐतिहासिक इमारतें, जैसे कुतुब मीनार है, गोल गुंबद है, जामा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, और दूसरे कुछ आगरा में किले हैं। इसके अलावा ग्वालियर, दिल्ली और चित्तौड़गढ़ में भी मुगल के टाइम के बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। इसके बाद हम यहाँ अलग अलग कॉस्ट्यूम के, यानी पहनावे की बात करते हैं। ज़्यादातर लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, पर जो ज़्यादातर कॉटन और सिल्क से बने हुए, सिंथेटिक कपड़ों से बने हुए होते हैं। तो ये जो होते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग मौसम के हिसाब से लोग कपड़े पहनते हैं। वहाँ के कपड़ा कौन सा अवेलेबल है वहाँ पर, तो ये दो फैक्टर होते हैं, वहाँ का, उनके रीति रिवाज,
और कपड़े की अवेलेबिलिटी जो होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग जगह के लोग कपड़े पहनते हैं। तो इसलिए अलग 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 स्टेट में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। ज़्यादातर साड़ी जो होती है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ड्रेस है औरतों की, जो कि उसके बांधने का तरीका जगह जगह के हिसाब से अलग हो जाता है। जैसे कश्मीर की जो औरतें होती हैं वो सलवार कमीज पहनती हैं, और आदमी जो होते हैं वो पठानी सूट और फिरन्स पहनते हैं। और घाघरा पहना जाता है हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें, उन स्टेट्स में ज़्यादातर लंबी स्कर्ट पहनी जाती है। और शहरों में जो औरतें होती हैं वो मॉडर्न ड्रेसें पहनने लगे हैं, जीन्स टी शर्ट, उनका एडॉप्शन बढ़ता जा रहा है मॉडर्न जनरेशन के साथ। और आदमी जो होते हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसे धोती कुर्ता, कुर्ता पाजामा, लुंगी कुर्ता, ये ज़्यादातर पहने जाते हैं। शहरों में लोग पजामा और शर्ट्स पहनते हैं। सर पर भारत में कैप, पगड़ी, स्कार्फ, अलग अलग तरह के फैशन चले हुए हैं। तो जो पगड़ी पहनने का स्टाइल है वो हर राज्य राज्य में अलग अलग होता है। तो पगड़ी जो होती है वो सिखों का एक महत्वपूर्ण पहनावा होती है। इसके बाद हम भारत के आर्किटेक्चर की बात करें तो हमारा भारत जो होता है, भारत जो है वो आर्किटेक्चर में बहुत ही धनी देश है पुराने समय से। ये तो कुछ मंदिर, कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे इंदुस वैली सभ्यता है, स्तूप हैं जो सम्राट अशोक ने बनाए थे सारनाथ और सांची के समय पे। तो अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, जिनमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं। इसी तरह जो ब्राइट कलर हैं जो हमें बताते हैं कि उस समय में लोग कैसा लोग पसंद करते थे। इसके अलावा अकबर और जहांगीर ने पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल को की पेंटिंग भारत में लाए। आजकल के भारत के जो आधुनिक पेंटिंग है उनमें नए नए स्टाइल, बहुत सारे नए स्टाइल डेवलप हो गए हैं। कुछ हैं जिन्होंने पुराने ट्रेडिशन को ही इम्प्रूव किया है, और जो दूसरे हैं उन्होंने अपना नया स्टाइल अपनाया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को एग्जीबिशन में, म्यूजियम में। इसके बाद हमारा जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, आधुनिक आर्किटेक्चर है, जो ब्रिटिश ने हमारे को एक धनी धरोहर दी है। उसके अलावा जैसे चर्चेज, ऑफिस की बिल्डिंग जो बनी हुई हैं, जैसे गोवा में चर्च है, विक्टोरिया मेमोरियल है कलकत्ता में, पार्लियामेंट हाउस और राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है। तो ये सब उनमें से कुछ प्रमुख हैं। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय आर्किटेक्चर जो है उसमें बहुत ही प्रगति हुई, और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए जो पूरी दुनिया में हुए। विधानसभा बेंगलुरु की, हाई कोर्ट चंडीगढ़ की, असेंबली हाउस मुंबई में, दिल्ली के लोटस टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर जो है वो मॉडर्न आर्किटेक्चर के उदाहरण हैं। इसके बाद पेंटिंग्स जो हैं, जो पुराना आदिवासी जो पेंटिंग बनाते थे, पिक्चर्स बनाते थे, वो गुफाओं की दीवार पर बनाते थे, और वो धीरे धीरे उसमें वो इम्प्रूवमेंट पास होता गया। उसके बाद हमारे जो त्यौहार हैं, तो भारत एक त्योहारों की ज़मीन है। यहाँ पर किसी और देश में, दुनिया में इतने सारे त्यौहार नहीं मनाए जाते जितने हमारे भारत में मनाए जाते हैं। तो कुछ राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। और कुछ त्यौहार होते हैं जो मौसम के बदलने पर मनाए जाते हैं, जैसे बैसाखी, पोंगल और ओणम। तो जो धार्मिक त्यौहार होते हैं जैसे जन्माष्टमी, होली, महावीर जयंती, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, बुद्ध पूर्णिमा, और इस तरह के कुछ धार्मिक त्यौहार भी होते हैं। तो बच्चों, जो मेले लगते हैं वो सब हमारे कल्चरल लाइफ को, हमारी जो संस्कृति है भारत की, उसके तौर तरीकों को बताते हैं, इसकी हम कितने धनी हैं। हमें अपनी संस्कृति सभ्यता पर बहुत गर्व है, और हमें उसे संभाल कर रखना चाहिए। तो बच्चों, ये हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। कि आज हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की, और इंग्लिश भी उसके साथ साथ बोली जाती है। इसके अलावा जो लोक नृत्य हैं वो, और जो आदिवासी नृत्य हैं आदिवासी समय के, वो भारत में बहुत ही इंजॉय किए जाते हैं। तुर्क और मुग़ल भारत में अलग अलग तरह के चीज़ें लाए सेंट्रल एशिया से। भारतीय लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, और भारत में आर्किटेक्चर का बहुत ही धनवान देश है, और पुराने समय से ही वो बहुत ही धनी रहा है आर्किटेक्चर के मामले में। तो ये था बच्चों भारत के कल्चर और हेरिटेज के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।